बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सुबह ही घोषणा की गई कि तीनों कृषि कानूनों को वो वापस ले रहे हैं, इसके पीछे किसान आंदोलन था। तो हाल ही में हुए उपचुनाव को भी राजनीतिक तौर पर जोड़ करके देखा जा रहा है। और हमारे साथ है अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, जो अभी इस उपचुनाव में भी जीत करके आए हैं और साथ ही साथ किसान आंदोलन का लगातार समर्थन करते रहे और आंदोलन के समर्थन में ही इस्तीफा भी उनकी तरफ से दिया गया था। आज किस प्रकार से देखते हैं आज के दिन को? आपने इस्तीफा भी दिया, 6 महीने किसानों के बीच भी रहे और दोबारा जीत करके भी आए, मैंडेट भी आपको जनता की तरफ से दिया। 6 महीने नहीं, मैं जब अध्यादेश आया था जून के महीने में, तब से लेकर के आज के दिन तक लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहा हूँ। हमने ही सबसे पहले अध्यादेश जब आए थे उसका विरोध किया था और हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का हिस्सा बन करके लोगों के साथ खड़ा रहा, किसान के साथ खड़ा रहा। आज जो देश के प्रधानमंत्री ने सुबह देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेने का काम कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री को तो कानून जब बनाए थे उस वक्त भी देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, खास करके किसानों के जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करनी चाहिए थी, अपने कैबिनेट में इस बात पे चर्चा करनी चाहिए थी, लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा करवा के इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए था ताकि कानून बने ना बने इस बात पे फैसला होता। लेकिन तब तो थोपे गए और थोपने के बाद 1 वर्ष तक लगातार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर किया। लाखों की संख्या में किसान जो है दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे यूपी का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, उन बॉर्डर पे बैठने पे मजबूर किया। अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग बैठे। 800 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे शहादत दी और उसके बाद जहाँ शहादत दी, कैसे उस आंदोलन को मजबूत रखा जाए इसके लिए लगातार जो है पूरे देश में पंचायतें हुई किसान के नाम की। आज देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री जी को एक बात और करनी चाहिए, जो 800 किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और केंद्र की सरकार की तरफ से एक फैसला होना चाहिए कि उनके परिवार के जो किसान जो शहादत देने वाले हैं एक एक को नौकरी मिले और जो शहीद को, एक जवान को जिस ढंग से सम्मानित किया जाता है इस ढंग से उनको भी सम्मान दिया जाए। पार्लियामेंट में भी उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और असेंबलियों में भी उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। किसानों का इस ऐलान के बाद ये कहना है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पहले संसद के अंदर पूरी प्रक्रिया है जो वो हो जानी चाहिए। एमएसपी को लेकर के भी बात सामने आ रही है कि उसका कानून नहीं बनना चाहिए। ये फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चे को ही करना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था और वो इस बात के ऊपर फैसला करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। अब देश के प्रधानमंत्री पे आज भी इसलिए लोग भरोसा नहीं करते कि 1 वर्ष में 11 बार किसानों के साथ बैठक कराई गई और 11 बार की बैठक जो है उसमें बारी बारी ये पूछा गया कि इसमें काला क्या है, इसमें गलत क्या है। अगर गलत नहीं था, अगर वो कानून काले नहीं थे, तो फिर आज एकदम से अचानक इस बात की क्यों जरूरत पड़ी कि उस कानून को वापस ले सरकार? आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? इसका मतलब ये था कि देश के प्रधानमंत्री का निर्णय जो था वो गलत था, वो एक तरफा निर्णय था। बिना किसी से सलाह मशवरा किए बिना देश के प्रधानमंत्री ने इस किस्म का निर्णय लेकर के लाखों किसानों को मजबूर किया आंदोलन करने पे। आज देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं माफी मांगी है इस बात के लिए कि कहीं हमारे में कमी रहेगी, उसके लिए माफी मांगता हूँ। अभी भी वो कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए। नहीं, समझाने की कभी कोशिश करी नहीं। समझने की जरूरत, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं थी, समझने की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को थी, देश की केंद्र की सरकार को थी, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 11 बार जाकर के समझाया,
बारी बारी उनके साथ जब भी बात हुई तब एक ही बात की रट लगा करके रखी कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, आप इसमें जो संशोधन कराना चाहते हो, जो अमेंडमेंट चाहते हो, वो हम करने को तैयार हैं। देश के गृह मंत्री की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि जो भी आप इसमें संशोधन करना चाहते हो, जैसे भी इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हो, हम तैयार हैं, लेकिन हम वापस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा फैसला है। प्रजातंत्र के अंदर फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन गलत फैसला अगर कोई हो जाए और उसके लिए लोग उस चीज का विरोध करें तो उस पर उसी वक्त विचार होना चाहिए था, ना कि 1 साल लटका के रखना चाहिए था। अगर इसको 1 साल ना लटका के रखते तो 800 लोग अपनी शहादत नहीं देते, वो कम से कम अपने घरों में रहते। उपचुनाव का भी कोई असर मानते हैं आप? उपचुनाव के जो नतीजे रहे, आगे आने वाले नफा नुकसान, 5 राज्यों के चुनाव, सबसे बड़ा जो आज सरकार को समझ में आया, ये जो 29 उपचुनाव हुए अभी देश के अंदर, उससे बीजेपी को एहसास हुआ कि तुम्हारा निर्णय गलत है। जो बारी बारी कह रहे थे कि आंदोलन तो आतंकवादियों का है, ये खालिस्तानियों का है, जो कहते थे माओवादियों का है, जो कभी कुछ और नया नाम देते थे, मुट्ठी भर किसान कहा करते थे, ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के लोगों का है। इस बाई इलेक्शन जो हुए, इसमें इनको एहसास हुआ कि तुम्हारा फैसला गलत है। हिमाचल के अंदर 4 सीटों पे चुनाव हुआ, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, जिसमें 1 सीट पे जमानत जब्त हुई इनकी। राजस्थान की 4 सीटों पे चुनाव हुआ, चारों सीटों पे, एक पे चौथे नंबर पे, एक पे तीसरे नंबर पे भाजपा रही, वहां भी एहसास हुआ। इलाहाबाद का जो उपचुनाव था, उसमें जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिस ढंग से वहां पे लोगों को ईमान खरीदने के लिए पैसे का दुरुपयोग किया गया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वहां पे खर्च किया गया, इलेक्शन कमीशन को नपुंसक बनाया गया। आज उनको इस बात को लेकर के एहसास हुआ है कि अब किसान जो है पूर्ण रूप से लामबंद हो चुका है।